नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से छठ पूजा की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। छठ पूजा की व्रत कथा कहानी सुनने से ही हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और हमारा पुत्र निरोगी और दीर्घायु होता है। इसी के साथ मैं आपको छठ पूजा व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली बनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने का से छठ कहा जाता है। ये 4 दिनों का बड़ा ही उत्सव त्यौहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती से भी कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपको छठी मैया के बारे में बताती हूँ कि छठी मैया कौन है। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि षष्ठी की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। उनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के नाम के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। जो भी इन माता की पूजा आराधना सच्चे मन से करता है, उनके शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं आपको छठ व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा उत्कृष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का बना लेता है। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान कर दूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठ का पावन पर्व मनाए जाने लगा। इस व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत महाभारत काल से में हुई है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था।
सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन गया था। आज भी छठ में अर्घ दान की यह पद्धति विशेष रूप से प्रचलित है कि सूर्य को अर्घ देना बहुत ही जरूरी होता है। यह सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण से छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास, दूसरी बार कार्तिक में चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पृष्ठ छठ भी मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनवांछित फल की प्राप्ति और पुत्र की दीर्घायु के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, जो को स्त्री पुरुष समान रूप से मानते हैं। पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटों का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। छठ पर्व बांस निर्मित स्तूप, सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रचार करता है। यह पर्व भारत के बिहार, झारखंड, नेपाल क्षेत्रों में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। सृष्टि को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। मैं आपको छठ पूजा की पूजा विधि बताती हूँ। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया को ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना, किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी बहुत जरूरी होता है। पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम हो। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही उसकी संतान होगी और दीर्घ आयु वाली प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री नहीं होता, उसे संतान सुख का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। के कुछ अनुष्ठान हैं, उन्हें भी विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं उन सबको आप लोगों के बताती हूँ। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव के समय सूर्य देवता को नमन करते हुए विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाए, सूर्य को धूप, फूल और अर्पण करे। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद में सूर्य देव का मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार जो भी व्यक्ति माता की इसी प्रकार विधि विधान से पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर उसके संतान नहीं है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है, और जिसकी संतान बीमार है तो वह निरोगी हो जाती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप सबको मेरी जानकारी और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।